नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी मित्रों ने, बहनों ने, माताओं ने, बहुत से लोगों ने अभी कश्मीर पर जो पिक्चर आई है, कश्मीर फाइल, उस पिक्चर को देखने का काम किया। पूरा देश इस समय एक हलचल में है। लोगों के मनों के अंदर एक बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस देश में ऐसा इतनी बड़ी घटना हो गई और देश को पता क्यों नहीं चला, इसके आखिर कारण क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ उसका केवल 10% मात्र इस पिक्चर में हम लोगों को देखने को मिला है। जो वहां पर हुआ है उसको बहुत कुछ वो आप देखने का सामर्थ्य भी नहीं जुटा सकते, उसके लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस पिक्चर को देखने के लिए मेरे लगभग 88 वर्ष के पिताजी मेरे साथ थे और मेरा 11-12 वर्ष का बेटा मेरे साथ था, मेरी पत्नी मेरे साथ थी। और जब इस सारी पिक्चर को देखने के बाद बाहर निकले, मेरे पिताजी बहुत द्रवित थे। उन्होंने कहा कि इस पिक्चर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसको मैंने साक्षात देखा है, क्योंकि उनका जन्म आज का जो पाकिस्तान है और उस समय पंजाब का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था, वहां पर हुआ। देश आजादी की खुशियां मना रहा था और रातों रात समाचार ये आता है कि आप सब लोगों को पंजाब के इस हिस्से को, चाहे वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, सरगोदा हो, बलूचिस्तान हो, यहां के सारे हिंदुओं को यहां से स्थान खाली करके जाना पड़ेगा। रातों रात लोग वहां से भगदड़ मच गई। लोगों अपना सामान नहीं निकाल पाए। 10 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पंजाब के अंदर। और किस तरीके से माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ। मैं जब कक्षा 7 में पढ़ता था उस समय मैंने इस देश के एक बहुत बड़े मूर्धन्य लेखक गुरुदत्त हुए हैं, उनकी किताब उनकी देश की हत्या, उसको मैंने पढ़ने का काम किया। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मैं कई दिन तक सो नहीं पाया। मेरे मन के अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी थी। किस तरीके से निरीह बच्चों को मारा गया, माताओं बहनों का कत्लेआम किया गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनकी संपत्तियों को जला दिया गया। कई ट्रेनें पाकिस्तान के अंदर से, जो ट्रेनें जिसमें लदकर लोग आए, उनकी छतों पर हजारों लोग लदे थे, अंदर हजारों लोग घुसे हुए थे। और जब वो ट्रेन अमृतसर के स्टेशन पर आके उतरती है तो उस ट्रेन के अंदर ड्राइवर के अलावा एक भी जिंदा व्यक्ति नहीं था। और ट्रेन के बाहर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि भारत के लोगों को ये हिंदुओं की लाशों की सौगात हम भेज रहे हैं। ये देखा इस देश के लोगों ने भाई उस समय में। कई पीढ़ियां आज गुजर गई, हमको अंदाज नहीं है कि ये देश के अंदर ये हुआ है। इस देश के अंदर जो वामपंथी कांग्रेस, इनकी मिली भगत के कारण से सारी घटनाएं लोगों तक नहीं पहुंची, इसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। पिछले दिनों हम लोगों ने रामायण सीरियल देखा, जिसको बनाने का काम रामानंद सागर जी ने किया था। रामानंद सागर जी देश के बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, लेखक थे। एक बार उनको टीबी की बीमारी हुई तो इस कारण से वो यहां उत्तराखंड में भवाली में आकर वो यहां पर एडमिट रहे, लंबे समय तक एडमिट रहे। और रामानंद सागर जी का भी परिवार पाकिस्तान से ही आया था, पाकिस्तान बनने के बाद ही भारत में आया था। और रामानंद सागर जी ने एक किताब लिखी उस समय में, उस किताब को मैंने पढ़ा है, जिस किताब का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, शायद उस किताब का नाम था लोहे का आदमी, या कुछ और भी हो सकता है उस किताब का नाम रामानंद सागर जी का। लेकिन उसके अंदर एक घटना है, और इतनी घटना वो मन को विचलित करने वाली थी। देश के विभाजन के ऊपर वो पुस्तक लिखी गई थी। उसमें लिखा उन्होंने कि किस तरीके से हजारों लोग एक गुरुद्वारे के अंदर इकट्ठे हो गए, हिंदू सिख वहां पर इकट्ठे हो गए, माताएं बहनें बच्चे, हजारों लोगों को चारों तरफ से लाखों मुसलमानों ने उसको घेर लिया और चेतावनी देने लगे कि आप अपनी औरतों को हमें दे दो तो हम आपको छोड़ देंगे।
आप अपने बच्चों को हमें दे दो तो हम आपको छोड़ देंगे, आप यहां से निकल जाओ। लेकिन हम अच्छी तरह से, वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि यहां से कोई जिंदा जाने वाला नहीं है। लेकिन उस समय में यह निर्णय लिया गुरुद्वारे के अंदर बैठकर सभी हिंदुओं ने और सिखों ने कि भाई हमारी बेटियों के साथ अनाचार करेंगे, हमारे बच्चों को उठाकर ले जाएंगे, उन्हें जबरन जो है उनका धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान बना देंगे। और सामूहिक निर्णय के बाद यह तय हुआ कि हर परिवार का बड़ा व्यक्ति अपने परिवार की महिलाओं को और बच्चों को अपने हाथ से उनकी गर्दन को काटने का काम करेगा, और बाकी जो युवा बचेंगे जो लड़ सकते हैं, उसके बाद गेट को खोल दिया जाएगा और सब जाके उनसे जो भिड़कर उनसे लड़कर उनसे जो है लोहा लेंगे। लेकिन एक लकड़ी का लट्ठा रखा गया, वहां पर हर परिवार का मुखिया आता था और वो अपने बच्चों को जो है कहता था इसके ऊपर गर्दन रखो, और उस परिवार का मुखिया अपने बच्चों की गर्दन को अपने हाथ से काट देता था। अपनी महिलाओं की, पत्नियों की, बेटियों की, बहनों की गर्दन को अपने हाथ से काट देता था। कुछ ही देर में वह लाशों के ढेर लग गए। उस किताब में एक घटना में उन्होंने बताया कि एक 12 साल का बच्चा, जब उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा अपनी गर्दन इस लकड़ी के ऊपर रखो, तब तक इतनी उसके ऊपर कत्ल कर दिए गए थे लोगों के, रक्त से वो लकड़ी जो है बुरी तरीके से, लकड़ी का लट्ठा सना हुआ था। वो तो बालक था, उसको क्या समझ में आता। वो कहने लगा मैं कैसे रखूं, इस पे तो इतना कीचड़ हो गया है, मेरी गर्दन जो है गंदी हो जाएगी। पिता की आंखों से आंसू आ गए और उसने हाथ पकड़ के उसका खींच लिया और कहा कि चल देखी जाएगी, तू भी मेरे साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा। ऐसी हजारों कहानियां, ये कहानियां नहीं हैं, ऐसी सत्य घटनाएं हमारे बुजुर्गों के आज भी उनके पास हैं। वो जब वो सुनाते हैं तो उनके आंखों से आज भी आंसू निकल आते हैं। उनके जख्म जो ढक गए थे, जो उन घटनाओं को भूल गए थे, उनको याद नहीं करना चाहते हैं। इस पिक्चर के अंदर भी अनुपम खेर ने एक जगह पर कहा है कि जब ऐसी जो घटनाएं, जो ऐसा जो कुछ होता है हमारे साथ, उसको हम याद नहीं रखना चाहते, हम उसको भूल जाना चाहते हैं। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद उनके मन के अंदर की सारी घटनाएं निकल कर बाहर आ गई हैं। भाई और बहनों, ये कुछ आने वाला समय इस देश के लिए बहुत संघर्ष का समय होने वाला है। जो कुछ घट चुका है ऐसा नहीं है कि आगे नहीं घटने वाला है। अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। महाराजा रणजीत सिंह की रियासत थी वो। हरि सिंह नलवा ने जो है वहां पर जो है पठानों को जो है पछाड़ने का काम किया है। आज उसी अफगानिस्तान के अंदर पानीपत नाम की एक जो उनकी फौज की यूनिट बनी है, और वो यूनिट इसलिए बनाई गई है कि जो आज के जो तालिबानियों ने, कि ताकि जो अहमद शाह अब्दाली ने जो कत्लेआम दिल्ली के अंदर किया था, 40,000 मराठों को जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, उनकी गर्दन को काट दिया गया था और उसके बाद दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया था। सदाशिव राव की हत्या कर दी गई थी, और वो अहमद शाह अब्दाली को अपना जो है देश का जो है उसको राष्ट्रपिता मानते हैं, और इसलिए उन्होंने वो पानीपत के नाम से वहां पर यूनिट बनाई है। उस लड़ाई को याद करते हो जिसको उन्होंने कत्लेआम करके जो है जीता था, उस लड़ाई को, और देश पर अहमद शाह अब्दाली ने कब्जा किया था। वो फिर से अब्दाली की सेना बना रहे हैं। पाकिस्तान भी उसके अंदर सम्मिलित है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। केवल चुनाव के अंदर किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, अब ये विषय नहीं बचा है। अब विषय केवल ये है कि हमको जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सत्य पहचाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से षड्यंत्र हो रहे हैं, योजनाएं बना दी जा रही हैं। देश के अंदर फिर से जो है देश का विभाजन, देश के अंदर कत्लेआम, देश के अंदर धर्म परिवर्तन, इन सब की योजनाएं जो बनाई जा रही हैं। जितने आतंकवादी संगठन है वो मौलिक रूप से एक ही सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि वो पूरे देश को जो है फिर से जो है यहाँ पर जो है इस्लामिक देश इसको जो है बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।